नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज के खास प्रोग्राम अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत अब लखनऊ के अलावा अन्य शहरों में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सीएम ने कई अन्य मामलों पर भी चर्चा की। सीएम ने सभी विभागों के मंत्रियों को प्राप्त निवेश की समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को जिलों में जाकर वहां की जमीनी हकीकत जानने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने G20 और GIS 2023 पर भी मंत्रियों को उचित निर्देश जारी किए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नकल विहीन बोर्ड परीक्षा कराने के अपने संकल्पबद्ध नजर आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कई कड़े कदम भी उठाए हैं। निर्देश जारी किया गया है कि परीक्षा के दौरान नकल में शामिल पाए जाने वालों पर NSA के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा नकल में शामिल कक्ष निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाएगी। अब जबकि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से मिशन 2024 के लिए सक्रिय होंगी। प्रियंका के दौरे से पहले सूबे में नाराज और हाशिए पर पड़े पुराने कांग्रेसियों को मनाने और फिर से उन्हें एक्टिव करने का काम शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने पार्टी के रूठे नेताओं के शिकवे गिले को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाया है, जिसका आगाज कानपुर से किया गया है। तो पीलीभीत जनपद में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने महमूद मदनी के बयान पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 85 पसमानदा मुस्लिम रहते हैं। महमूद मदनी ने जज्बाती तकरीर की है। यह ना तो कहीं किताब में लिखा है, ना ही यह कुरान की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी मार्केटिंग करके सरकार को प्रभावित करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म के सद्भावना सम्मेलन में ओम और इस्लाम में अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए, ये देवबंद वालों ने अपने सद्भावना सम्मेलन में ये बात कही है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 85% मुस्लिम्स जो है वो यहाँ पे पसमानदा कन्वर्टेड दलित और पिछड़े। तो ये लोग जो तकरीर करते हैं वो एक जज्बाती तकरीर होती है और उस जज्बात में जो है वो ये लोग भूल जाते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में जो है हुजूर के वक्त में 620 के वक्त में जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो है वो एक अपना शुरुआत किया था, उस वक्त जो है वो यहाँ पर जो है वो हिंदू राजा व बादशाह केरल के आज भी मस्जिद वहाँ मौजूद है। तो शाहजहांपुर के जिले में एक बार फिर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गंगा जमुनी तहजीब देखी गई, जहां जिले की समाज सेविका डॉक्टर संगीता मोहन ने ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ किया। वहीं ब्यूटी पार्लर की मालकिन ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए मेकअप आर्टिस्ट नूर खान को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान संगीता मोहन ने बताया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में रचना सिंह लगातार कुछ न कुछ नया करती रहती है। उन्होंने कई जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं, जिसके जरिए कई हुनरमंद महिलाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। आज ये श्री ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन किया गया है और बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही खुशी का विषय है कि महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में एक और आगे बढ़ते हुए कदम हमारी मातृशक्ति के, और ये श्रीमती रचना सिंह जी के सौजन्य से खोला गया है। और इसमें जो नूर हैं, ये भी पूरा का पूरा इनका सपोर्ट रहेगा। इन्होंने इन्हीं को हैंड ओवर किया है ये, और ये सामाजिक समरसता का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है और हमारे शहर की गंगा जमुनी तहजीब का भी एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। और रचना सिंह जी जो हमारे पास आज बैठी हुई हैं, महिला उद्यमी हैं
और ये बहुत सारी महिलाओं को रोजगार देने का कार्य भी इन्होंने किया है। तो गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले कारोबारी को गिरफ्तार किया है। शातिर के पास से जाली नोटों का जखीरा मिला है। पुलिस ने 5,90,000 के जाली और 95,000 के असली नोट, वही 4 नंबर प्लेट के साथ एक गाड़ी और नकली पिस्टल भी बरामद की है। कारोबारी लोगों को नोट दुगुना करने का झांसा देता था, जिसके बाद अब पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। आज भोर में थाना कोतवाली नगर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो लोगों को झांसा देकर नकली नोटों का कारोबार करते हैं, ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत सोनी गुमटी के पास नकली नोट का अदला बदला करने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर और एसओजी टीम दोनों मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से उनके पास से 5,90,000 नकली नोट और 95,000 असली नोट, उनके पास से एक कार जिसके अंदर से 4 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद हुई है, और उसी गाड़ी में एक प्रिंटर और एक नकली पिस्टल और 2 डाई जिस पर ये जो है नोट छापते थे, और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में यह तथ्य जो है स्पष्ट करना है कि इनके विरुद्ध धानेपुर थाना क्षेत्र में भी इनके द्वारा एक व्यक्ति को झांसा देकर 8 लाख रुपए लिया गया था। इस संबंध में धानेपुर में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। आज तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। तो बरेली में सर्विलांस टीम ने कई ब्रांडेड कंपनियों के 115 खोए हुए मोबाइलों को बरामद किया। बरामद मोबाइलों की कीमत 21 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि उन्हें 100 से ज्यादा मोबाइलों के खोने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद सर्विलांस की टीम ने मोबाइल रिकवर करने पर काफी काम किया, जिसके बाद पुलिस 115 मोबाइल बरामद करने में कामयाब रही। हाँ, बरेली पुलिस और हमारी यहाँ की सर्विलांस ने लगभग 115 मोबाइल बरामद किए हैं। ये वो मोबाइल हैं जो किसी के गिर गए थे, किसी के कहीं खो गए थे। तो ये लोग आके शिकायतें देते रहते थे, तो हम लोग सर्विलांस को मार्क करते रहते थे। तो ये पिछले 2-3 महीने में इसमें कार्रवाई करके बड़ी मेहनत से ये पूरे 115 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आज उन मोबाइल के मालिकों को बुला के ये मोबाइल उनको दिए जाएंगे। तो बरेली के बिथरी थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के घर डकैतों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान डकैतों ने डॉक्टर को चाकू मारकर घायल कर दिया। वही घटना के बाद डॉक्टर की पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। डकैती की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसएसपी के साथ कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने कहा कि घटना के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। रात बरात आते थे वो, जैसे मतलब मरीज लोग आते थे रात में, तो वो खोल दिया करते थे दवा के लिए। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने एकदम चढ़ाई कर दी, लूटपाट की। उन्होंने लूटपाट करा, फिर उन्होंने मतलब मार भी दिया बहन को। अच्छा, और किसको मारा है? और मतलब बहनों की चाकू मारे हैं पेट में। क्या लग रहा है? मर्डर कर दी। मतलब ये पूरी प्लानिंग थी, पूरी लूट मार की। अच्छा, तो सामान भी कुछ गया है? सामान भी यहाँ लूटा, उन्होंने माल जेवर भी लूटा। डॉक्टर हैं डॉक्टर फारूक आलम, जो अपने मकान में ही छोटी सी क्लिनिक चलाते हैं। इनका कहना है कि रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास 2 लोग आए। उन्होंने दरवाजे के शटर पे आवाज़ दी और बोला कि हम लोग यहाँ पे भट्टे में काम करते हैं और हम लोग को आपको दिखाना है। इन्होंने अपना शटर खोला तो उसमें से पहले 2 लोग अंदर आए और उनके साथ 2-3 लोग और थे, जैसा बताना है, और हाथ में उनके असलहा था और इनके माथे पे लगाया। फिर बोला कि हमको अलमारी की चाबियां दे दीजिए। इन्होंने थोड़ा सा रजिस्ट किया तो बोल रहे हैं कि सर पे किस चीज़ से मारा, और इन्हीं का चाकू वहाँ पे था, मेज पे था। उस चाकू से इनके पेट पे प्रहार किया, जिससे ये बेहोश हो गए। फिर जब बोला कि मुझे थोड़ी देर बाद जब होश में आया तो मैं देखा कि वाइफ मेरी बेहोश पड़ी हुई है। तो इन्होंने फिर शोर मचाया और अपने बच्चे को भेजा, तो इनका साला
वहाँ से आया, फिर इन दोनों को हॉस्पिटल लेके गाड़ी में लेके गए, लेकिन वाइफ का एक्सपायर कर चुकी थी और इनको फिर जिला हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया है, जो जिला हॉस्पिटल में है, और ये बातचीत कर रहे हैं, ये आउट ऑफ डेंजर है। और सभी उच्च अधिकारी मौके पे गए और हम लोगों द्वारा जांच की गई। अभी जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई करके सारी टीमें लगाई गई हैं। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में फर्रुखाबाद के एसडीएम की पत्नी से बदमाशों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। चेन लूटने के दौरान एसडीएम की पत्नी जमीन पर गिर गई। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला थाना इंदिरापुरम इलाके का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 13 फरवरी को वसुंधरा सेक्टर 9 में रहने वाली महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी। तत्काल इंदिरापुरम थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही इस घटना के जल्द खुलासे के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ ही नहीं। उधार का पैसा मांगने पर बदमाशों ने एक अधेड़ को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बदमाशों ने बेटे को भी मार मार कर लहूलुहान कर दिया। वहीं घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।